हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क, जो कमर में नस दबता है या गर्दन से जो रीढ़ का हड्डी आ रहा है कमर तक, उसमें कहीं भी नस दब रहा है। जो गर्दन के पास नस दबता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। C1 से लेकर C5 तक होता है, C1 C2 C3 C4 C5, और फिर S1 से S2 S3 S4 S5, फिर L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 तक होता है। जो कमर में होता है L1 में ज़्यादा परेशानी L4 L5 या S4 S5 में होता है। जो L से लेकर L6 7 तक जाता है, S से लेकर S1 S2 S3 S4 S5 S6 7 तक जाता है। तो ये क्यों होता है, कमर में क्यों नस दबता है? कभी कभी क्या होता है, कोई अचानक घटना घट गया, गिर गए, दुर्घटना हो गया, या चोट लग गया, या कोई वज़न का सामान सर पर उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या झुक कर वज़न उठा रहे हैं, इसके वजह से भी नस दबने लगता है। कभी कभी होता है ऐसा है कि 5 साल 10 साल 4 साल 2 साल के बाद कमर में अचानक दर्द होता है। इतना दर्द की बर्दाश्त नहीं होता है, उसके वजह से दोनों पैर में भी दर्द होने लगता है। पैर में सुनापन हो जाएगा, झिंझनी हो जाएगा, सुन हो जाता है, एकदम आदमी चल नहीं पाता है, इतना दर्द हो जाता है। दोनों पैर में फटता है, एकदम लगता है टटा रहा है, तो नस दबता है। तो इसका सबसे पहले अगर ऐसा लक्षण आ रहा है आप में, तो MRI करवाएं या स्पाइनल एक्सरे करवाएं, जिसमें पता चलेगा कि नस दब रहा है कि हड्डी बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है। हड्डी बढ़ता है तो नस दबता है, या ऐसे भी नस दबता है। वजह यही है, लक्षण बता दिए। कहीं गिर गए हैं, वज़न का सामान उठा लिए हैं, या सर पर वज़न ले लिए हैं, या ऐसे भी किसी को भी ये रोग हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो आपको वज़न का सामान नहीं उठाना है, झुक के काम नहीं करना है, और टाइट चीज़ पर बहुत देर तक नहीं बैठना है, बहुत ही सावधानी से रहना है। आप एलोपैथ में अंग्रेज़ी दवा के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ऑपरेशन करके जो बढ़ रहा है हड्डी उसको काट देते हैं। तो जो नस ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जिससे कमर का दर्द धीरे धीरे या पैर का दर्द ठीक होने लगता है। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि ठीक ही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा रोग भी हो जाता है, या उससे भी स्थिति खराब हो जाती है। ऑपरेशन करने का कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ही होगा। अगर कोई नस भेन कट गया तो और परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन होम्योपैथ में ऐसा दवा है कारगर कि आप खाएंगे, इसमें देखिए लंबा दवा खाना पड़ता है आपको, तसल्ली से इत्मीनान से दवा खाना पड़ेगा। 5 से 6 महीना साल भर भी दवा खाना पड़ता है। कोई भी अगर परेशानी है, नस दब रहा है या हड्डी बढ़ रहा है, आपका ठीक हो जाएगा। जो हम दवा बताएंगे होम्योपैथ का, आप कहीं भी लेंगे क्लिनिक से, बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। आप दवा को ध्यान से देखेंगे, आप जैसे बताएंगे आप खाएंगे, तो आपका जो नस दब रहा है कमर में, पैर में जो दर्द हो जा रहा है, झिंझनी हो जा रहा है, सुन हो जा रहा है, सारा परेशानी ख़त्म हो जाएगा। कहीं भी अगर नस दब रहा है कमर में या रीढ़ में, ये सब में काम करेगा। बहुत ही कारगर दवा है जो हम दवा बता रहे हैं, आप दवा को ध्यान से देखें। सबसे पहले दवा है साइलेसिया 200 पावर का, 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेना है। 5 ड्रॉप सुबह शाम साइलेसिया 200 पावर का, 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ज़बान पर टपकाना है। जो अगला दवा है वो है हाइपेरिकम 200 पावर का। हाइपेरिकम 200 पावर का 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। हाइपेरिकम 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ज़बान पर टपकाना है। जो अगला दवा है वो है मैक्रोटिनम। मैक्रोटिनम 200 पावर का 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ज़बान पर टपकाना है। 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ज़बान पर टपकाना है। जो अगला दवा है वो है कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर को 5 गोली सुबह दोपहर शाम ज़बान पे डाल के चूसना है, या पानी के साथ खा लीजिए। 5 गोली सुबह दोपहर शाम कलकेरिया फ्लोर 6x। जो अगला दवा है वो है कलकेरिया फोस 6x। कलकेरिया फोस 6x 5 गोली सुबह दोपहर शाम। 5 गोली सुबह दोपहर शाम, इसको भी खाना है। कलकेरिया फोस 6x। जो लास्ट दवा है वो है हाइक्ला लावा। हाइक्ला लावा 3x में, इसको 3 गोली सुबह दोपहर शाम लेना है। हाइक्ला लावा 3x 3 गोली सुबह दोपहर शाम लेना है। ये जो भी दवा हम बताए हैं
आपको साइलेसिया हाइपेरिकम, मैक्रोटिनम, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस, हाइक्ला लावा। बहुत ही कारगर दवा है। कहीं भी कमर में या रीढ़ में हड्डी भी बढ़ रहा है उसमें भी काम करेगा। नस दब रहा है, ब्लॉकेज हो गया है, उसको भी खोलेगा। कमर में नस दबने की वजह से पैर हाथ में दर्द है, ये सब धीरे धीरे आराम करेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, दूसरों को लोग पहुंचाएं, दूसरों लोगों के पास भेजें, क्योंकि वो लोग भी दवा खाकर इससे आराम ले सकें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।